नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। और आज हम लोग बरसाना में मौजूद हैं। बरसाना का ये राधा रानी का मंदिर है और यहाँ पर जिस तरीके से कल से ही रस बरस रहा है जो कि तीनों लोकों में नहीं मिल सकता है, और जिस तरीके से बरसाना की जो नगरी है वो रंगों में डूब चुकी है, वो राधे राधे का जप कर रही है। और कुछ ही देर में यहाँ पर कृष्ण और उनकी जो टोली है वो भी यहाँ पर रंग खेलने आएगी। और आज की जो होली, इसे लठमार होली कहते हैं। इसी मौके पर हमारे साथ एक रंग बिरंगे और सर पे पगड़ीधारी और श्री कृष्ण की तरह मोर का पंख लगाए हुए और गले में वही हार, और जिस तरीके से इन्होंने खुद को सजाया है, जिस तरीके से इन्होंने खुद को एक गेटअप दिया है, वो आज यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो गेटअप है और ये जो साजबाज है कृष्ण से जो मिलता हुआ है, ये किस तरीके का है। बाबा जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋत्विज मिस्त्री है। आप कहाँ से आए? मैं बड़ौदा से आया हूँ। तो बड़ौदा यानी कि गुजरात से इतनी दूर से चल के यहाँ पर आए, तो मतलब क्या कुछ सोच समझ के आए कि यहाँ पर कैसे होली खेलेंगे? पहले पिछले साल आए थे, राधा रानी जी का शायद बुलावा आया था पहली बार। तो आप हमेशा इसी वेशभूषा में आते हाँ, हैं? तो पिछली बार इसी वेशभूषा में थे और हम हमारे राधा वल्लभ जी से बहुत प्यार करते हैं। तो इस वेशभूषा के पीछे का क्या महत्व है, मतलब क्यों ये भाव वेशभूषा है, गोपी का भाव है, सखी भाव है। कृष्ण के लिए श्रृंगार किया है, कृष्ण की तरह श्रृंगार करके रिझाना चाहते हैं कृष्ण को। तो आप यहाँ पर गोपी बनकर आए। हाँ जी। तो ये आपके नाक की जो नथुनी है ये किस चीज़ का संकेत करती है? ये शक्ति का संकेत करती है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नथ सिर्फ स्त्री भाव में ही होता है। और वैसे भी वृंदावन में तो परम पुरुष एक ही है, श्री कृष्ण। बाकी सारी कृष्ण की भक्ति में राधा बनकर आए। बिल्कुल, राधा नहीं, राधा रानी तो हमारी ठकुरानी है। हम तो गोपी भाव से आए हैं, गोपी भाव हम से। सखी है। तो ये मतलब सिर्फ आप होली के दिन ही ऐसा गेटअप लेते हैं, जब बरसाना में आते हैं तभी ऐसा पहनते हैं, या फिर और भी त्योहारों पर ऐसा? त्योहारों पे भी करते हैं, जैसे हमारे वहाँ गुजरात में गरबा होता है तो तभी हम ये भाव धारण करते हैं और इसी भाव से फिर हम नृत्य भी करते हैं। यानी कि त्योहारों पर ही ये झुमके, ये नथुनी, ये बालियाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जितना श्रृंगार कर सके हम अपने आप को कृष्ण के लिए सजा सके। तो ये भक्ति भाव कहाँ से उत्पन्न हुआ? यानी कि पिछले साल से ही आपने शुरुआत किया या फिर बचपन से ही ऐसा दिमाग था? बचपन से ही था, बचपन से ही हम किस चीज़ से प्रेरणा मिली? कृष्ण के प्रेम में बचपन से ही थे, जब से जन्मे हैं तब से। तो कृष्ण की भक्ति कहाँ से शुरुआत हुई, मतलब कहाँ से ऐसा लगा कि कृष्ण है? लेकिन कृष्ण बचपन से पसंद थे। कृष्ण की मूर्ति चाहिए हमको, तो हमारी माता जी से हम जिद करते थे कि हमें कृष्ण दिला दो, या उनके आभूषण दिला दो, या उनके वस्त्र दिला दो, उनके पोशाक दिला दो, हम बस उनको सजाएंगे। वही हमारे सखा थे और वही मित्र और वही साथी। कृष्ण और राधा रानी की वो बात जो सबसे करीब है आपके दिल में? प्रेम, उनका जो मतलब प्रेम है वो हम सब के लिए, और वही तो संदेश है कि प्रेम ऐसा होना चाहिए कि वो मतलब कोई बाधा के उसमें नहीं है। प्रेम पवित्र है, प्रेम की अभिलाषा मतलब लोग समझ नहीं रहे, पर ये प्रेम ऐसा प्रेम है जो भक्तिमय प्रेम है। तो भक्ति भाव से प्रेम करते हैं। तो आपने ये जो लॉकेट पहन रखा है इसका क्या मतलब है? इसमें नटराजन है या फिर राधा रानी? कृष्ण भगवान है। हाँ जी। तो ये आपने वही बड़ौदा से? आधे से ज़्यादा आभूषण हमने खुद तैयार करे हमारे लिए। ये सारा जितना सजाया हुआ है वो सब खुद से हाथ से बना के पूरा हमने अपने आप को श्रृंगार किया। तो कृष्ण भाव में मतलब कुछ जैसे नृत्य वगैरह भी होते हैं, राधा भाव में जो नृत्य वगैरह होते हैं, जो गोपियाँ वगैरह करती हैं, तो क्योंकि आपने भी रासलीला वगैरह कुछ किया? हमारे बड़ौदा में तो होता ही है। बड़ौदा में गरबा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बड़ौदा का गरबा तो सबसे वर्ल्ड फेमस गरबा होता है, तो वहाँ पे यही भाव रहता है, रासलीला का भाव रहता है कृष्ण। तो आप भी लठमार होली खेलने के लिए तैयार हैं? हम लठमार होली खेलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि आज तो लठमार होली है। वो ब्रिजवासी का हक है और वो उसके लिए ब्रिजवासी होना। तो यानी कि आप ब्रिजवासियों पर आज लाठियाँ चलाएंगे? हम नहीं चलाएंगे, हम तो उनको निहारेंगे और वो लोग कैसे मतलब लठमार होली खेलते वो देखेंगे। कहते हैं कि उधर से जो कृष्ण भगवान है वो होलियारे के रूप में आएंगे, और यहाँ की जो होलियारा वो बरसाना और नंदगांव के लोगों में ही होता है, जो यहाँ के हैं उनके बीच में ही होता है। तो यहाँ पर भी आएंगे? ऐसा हमने यहाँ पे सुना है कि वही भाव से होता है। तो किस तरीके से आप पिछली बार भी आए थे और इस बार भी आए हैं, तो जो आपका अनुभव है वो इस बार का अच्छा है या फिर पिछली बार का ज़्यादा अच्छा है?
हर बार का अनुभव एक अलग होता है, क्योंकि अनुभव होता है, वो जब तक पर्सनल नहीं होता है, खुद से नहीं होता है, हम उसको शब्दों में नहीं ढाल सकते। और इस भूमि पर, इस पवित्र भूमि पर तो अनेक मतलब हर कदम पे एक नया अनुभव है, एक कृष्ण से मिलने का एक मतलब नया उत्सव है। और बस इसी उत्सव के साथ आनंद में हम चलते रहते हैं, और जब तक जान है हम आते रहेंगे यहाँ पे, और शायद कृष्ण भगवान की कृपा हुई तो हमें यहाँ पे भी बुला ले, बस आ भी सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ वडोदरा से आए हुए कृष्ण भक्त, राधा भक्त, जो कि खुद को गोपियों के भेष में डाल चुके हैं और जो कि खुद एक गोपी बन चुके हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से उनका भेष था, किस तरीके से उनका स्वभाव था, और किस तरीके से उन्होंने बताया कि ये आज की नहीं, ये उनके कई दिनों की, कई सालों की जो चीज़ें थी वो उनके दिल में थी। ऐसे ही कई लोगों से मिलेंगे, उनकी कहानियाँ हम आप तक पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए वीके न्यूज़। शुभम मिश्रा के साथ कैमरा पर्सन योगेश।